देखिए मैम, ये सिगरेट की डिब्बी है, आप इसको केवल हाथ लगा दीजिए, आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो देखिए बेटा, आपको मैं सिगरेट की डिब्बी दूंगी, क्या आप इसको एक बार हाथ लगा दोगे? देखिए काफी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो संतरामपाल महाराज के शिष्य हैं। तो आइए और बच्चों को बोलते हैं इसको हाथ लगाने पे। बेटा ये सिगरेट की डिब्बी है, आप इसको हाथ लगा दो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। नहीं। क्यों नहीं लगा सकते आप इसको हाथ? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। इस समय हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इंडिया गेट पर, जहाँ पर संत रामपाल महाराज के समर्थक एक पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं जिसका नाम है ज्ञान गंगा और जिसके लेखक है संत रामपाल महाराज। तो चलिए संत रामपाल महाराज के समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इस पुस्तक का प्रचार करने का उनका क्या कारण है। देखिए सर, ये सिगरेट की डिब्बी है, इसको आप हाथ लगा दीजिए, मैं आपको 1,000 रुपए का नहीं 10,000 रुपए का इनाम दूंगी। तो क्या आप एक बार इसको हाथ लगा देंगे? जी नहीं। जी नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी का नियम है कि हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, इसमें पाप लगता है। क्या नियम मतलब क्या पाए? इसको हाथ लगाने से क्या पाप लगेगा? जी हमें गुरु जी का बताए हैं कि इसको छूने से पाप लगता है, इसलिए हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। आप लगा देंगे क्या इस सिगरेट? नहीं लगा। आप लगा देंगे क्या? नहीं लगा। देखिए ये सिगरेट की डिब्बी है, क्या आप इसको एक बार हाथ लगा देंगे? नहीं लगा सकते। 10,000 रुपए का आपको इनाम दिया जाएगा, केवल हाथ लगाने के लिए बोल रही हूँ। 10,000 क्या पूरी पृथ्वी नाम कर दोगे तो भी हम छू भी नहीं सकते इसको। देखिए छूने से क्या होगा, पीने के लिए नहीं बोल रही। इसकी परमात्मा ने उत्पत्ति बता रखी है किस चीज से हुई है, ये ग्रंथों में लिखा है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है गाय के खून से हुई है, तंबाकू की उत्पत्ति। इसलिए हम एक तरफ तो गाय की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसी के खून से उत्पन्न पेड़ को हम अपने शरीर में जो हमारे कमल होते हैं उनके द्वार जो होते हैं उसको बंद कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने बिल्कुल निषेध बता रखा है, इसको छूना इसको बोना भी पाप है। सर आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं परमात्मा, किसको कह रहे हैं आप परमात्मा? परमात्मा यहाँ कबीर परमेश्वर जी के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं धरती पे, जो पूरे ब्रह्मांड को तत्व ज्ञान देने आए हैं और इन बुराइयों से छुटकारा देने के लिए हमारे परमात्मा ने संसार को सारे को ये ज्ञान दिया है। देखिए संत रामपाल महाराज इस समय जेल में है और हम यहाँ पर देख रहे हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पे समर्थक आए हुए हैं संत रामपाल महाराज के। तो इतना जुनून, इतनी श्रद्धा आपके अंदर अब भी कैसे है? वो तो जेल में है, ऐसा क्या आपको वो लाभ देते हैं कि आपकी उनके प्रति श्रद्धा है जो वो कम नहीं हो रही? संत रामपाल जी महाराज जेल में, ये हमारे यहाँ इस जो हम मतलब इस शरीर को देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि वो जेल में है। जैसे मोबाइल है, इसको आप किसी भी कमरे में बंद कर लो या कहीं भी, ये ऐसे ही काम करेगा। संत रामपाल जी महाराज के जो परमात्मा की पावर लिए हुए हैं, वो चाहे जेल में हैं या बाहर हैं, वो उनका ज्ञान और उनका जो परमात्मा का जो उद्देश्य है वो गुरु जी के अनुसार ही चल रहा है। और अब जो उनका जो ज्ञान है, आप जब तक उनका ज्ञान सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा उनका विरोध संसार में हो रहा है। उनके एक बार सृष्टि रचना या परमात्मा का तत्व ज्ञान सुन के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर है। आइए देखते हैं संत रामपाल महाराज के अनुयायी इस सिगरेट के डिब्बे को हाथ लगाने के उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, क्या वो इस डिब्बे को हाथ लगाते हैं या नहीं? आइए देखते हैं। देखिए मैम, ये सिगरेट की डिब्बी है, आप इसको केवल हाथ लगा दीजिए, आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो बहुत पाप का कार्य है जी। इसको तो हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कभी लू भी ना, ऐसे धन का क्या आग लगाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप भी मत लीजिए, बहुत बुरी चीज है। हम अपने संत रामपाल जी महाराज का प्रचार कर रहे हैं वे शास्त्रों द्वारा। इसमें इसके बारे में सभी चीजें बताई गई हैं कि जो इसका सेवन करते हैं वो कौन सी योनि में जाएंगे, कुत्ता गधा की योनि में जाएंगे जी। बहुत पाप का कार्य है। 10,000 तो कुछ नहीं है। आप अगर 1 करोड़ भी मेरे को देंगे ना तो मैं इसको जब भी नहीं लूंगी, जब भी हाथ में नहीं लूंगी। देखिए मैं आपको इसको पीने के लिए नहीं बोल रही, ना ही किसी को देने के लिए बोल रही, केवल हाथ लगाने के लिए बोल रही हूँ। जी नहीं, हाथ लगाने से भी बहुत पाप का कार्य है जी। हम तो किसी को एडवाइस भी नहीं देंगे कि आप लो, आप पियो, या फिर हम तो इसको छूते भी नहीं है। आप तो कह रहे हो कि पकड़ लो इसको 10,000 देंगे। नहीं नहीं, ऐसे माया का हमें कुछ नहीं करना है। थैंक यू। नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सुमित्रा दासी। देखिए जैसे कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है और हम यहाँ पे देख रहे हैं संत रामपाल महाराज के काफी भारी मात्रा में यहाँ पर शिष्य, छोटे छोटे बच्चे और यहाँ तक कि महिलाएं भी आई हुई हैं। तो आखिर आज आपका यहाँ आने का क्या कारण है?
परमात्मा हमारे जो परमात्मा हम पुकारते हैं वो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज जी। उनके जो पुस्तक है वो हम घर घर परमात्मा चाहते हैं, घर घर ये पुस्तक पहुंचे और सबको ये ज्ञान समझ में आ जाए जो परमात्मा क्या चाहते हैं। क्योंकि ये धरती है जो बहुत ही मतलब आने वाले टाइम में जो क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। तो परमात्मा चाहते हैं जो ये ज्ञान सबके पहुंचे और सब नशा वगैरह सब जो चीजें हैं आज के जनरेशन कर रहे हैं वो सारे छूट जाए। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो आज की जनरेशन जो चीजें कर रही है वो छूट जाए, किस प्रकार की चीजें आप कह रहे हैं जो कि आप में और अन्य जनरेशन में अलग है? हम जो परमात्मा के बच्चे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो कभी भी कोई भी चीज नशीली चीज को छू नहीं सकते। लेकिन आज के जनरेशन आप देख सकते हो जो वो छोटे से ही नशे के आदी है। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो कभी भी ये सब चीज में हाथ भी नहीं लगा सकते। क्यों? हमारे परमात्मा जो भक्ति बताते हैं उसमें हम लोग ये सब चीज छूना भी पाप है हमारे लिए। देखिए, मैं अभी आपको एक सिगरेट की डब्बी दूंगी और इसको हाथ लगाने पर आपको एक 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या आप इसको एक बार छू देंगे? हम हाथ भी नहीं लगा सकते, हमारे गुरु जी के सख्त आदेश है। ये तो हम दूर भी इसको बहुत हम सकते छू नहीं सकते। मतलब आपका कहना है कि आपके गुरुजी के सख्त आदेश हैं। क्यों है ये सख्त आदेश भी आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते? वो नशीली चीज है, इससे नशा होता है, इससे बीमारी होती है सिगरेट पीने से। मैं आपको पीने के लिए नहीं बोल रही, केवल हाथ लगाने के नहीं, लिए हाथ बोल रही हूँ। लगाने से पाप है, पाप लगता है। क्या आप लगा देंगे इसको हाथ? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे परमात्मा ज्ञान बताते हैं वो बुराइयों से दूर रहना चाहिए और ये नशीले चीजें तो बेकार की चीज है। और इसलिए हम परमात्मा के सारे बच्चे हैं, इसलिए हम परमात्मा के बच्चों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं कि इन चीजों से दूर रहे। ये बुराइयां हैं सारी खत्म कर रहे हैं परमात्मा ये। देखिए, जैसा कि संत रामपाल महाराज इस समय जेल में है और उसके बाद भी आपकी उनके प्रति इतनी श्रद्धा है, वो किस प्रकार है? वैसी है जैसे भगवान के लिए तो भाई पिता भाई जेल में हो चाहे बाहर हो उसके लिए तो वैसी ही आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है। तो वो हमारे लिए हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। वो दुनिया के लिए जेल में है लेकिन हमारे साथ है वो हमेशा। जेल में तो जेल धाम में है, परमात्मा जेल में नहीं है। जेल में तो हम लोग है, परमात्मा जेल धाम में है। और वहाँ बैठ के जो परमात्मा जो कर रहे हैं ना कोई आम इंसान नहीं कर सकते इस दुनिया में। वो भगवान है और जो पहचान लिया वो पहचान लिया, जो नहीं पहचान सका तो पछताएंगे। अभी भी समय है जो अभी भी जो समझ के परमात्मा के नाम दीक्षा लेकर और सद्भक्ति करे तो उनको मोक्ष मिलेगा, सतलोक प्राप्ति होगी। देखिए, इस पुस्तक का मूल्य क्या रखा है आपने? इसका मूल्य सिर्फ 10 रुपए है। देखिए, इस पुस्तक का मूल्य 10 रुपए है और मतलब ये पुस्तक का प्रचार इसमें ऐसा क्या है जो कि अन्य पुस्तक में नहीं है और आप यहाँ सड़कों पर इसको बांटने के लिए उतरे हैं। जैसा कि हम आम समाज में देखते हैं, पुस्तकें या तो मंदिरों के बाहर बिकती हैं या फिर कहीं पुस्तक भंडार में मिलती है। मतलब इसको यहाँ पे आप पुस्तक को जो प्रचार कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर के क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर लोग बहुत सारे आते हैं और लोगों को क्या कहते हैं सिर्फ दुकानों या स्टेशनरी पे ही बुक्स लेना पता होता है। लेकिन हमें यहाँ पर दे रहे हैं लोगों को, तो ये कहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि क्या कहते हैं हम उनको दे रहे हैं किताब, कि परमात्मा का ज्ञान हम घर घर पहुँचा रहे हैं। और परमात्मा ने बोला है कि क्या कहते हैं इसमें इतना अमूल्य ज्ञान है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। तो कहते हैं हम इसे 10 रुपए में दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैम, ये एक सिगरेट की डिब्बी है। आपको इसको हाथ लगाना है और इसको हाथ लगाने पर मैं आपको 10,000 रुपए का इनाम दूंगी। तो आप एक बार इसको हाथ लगा दीजिए नहीं प्लीज। नहीं नहीं नहीं, इसमें हाथ लगाने की मैं छू भी नहीं सकती हूँ। आप मुझे चोरी से भी कहें तब भी नहीं मैं इसको छू सकती, क्योंकि ये जो ज्ञान है परमात्मा कितना सच्चा है कि हम चोरी से भी छू लेंगे तो मालिक को पता है, परमात्मा को सारी चीजें पता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको छू भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं लगा सकती, किसी को एडवाइस भी नहीं कर सकती कि आप इसको करो। ये ज्ञान इतना पवित्र ज्ञान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानी शिदासी है। कहाँ रहते हो और आप क्या करते हो? मैं सेक्टर 18 दिल्ली में रहती हूँ। मैं सरोज हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। देखिए, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हैं और आज आप सड़कों पर उतरी हैं एक पुस्तक लेकर। इसके पीछे का क्या कारण है? जी, इसके पीछे का कारण ये है कि देखो जहाँ जहाँ मेडिकल साइंस फेल है, डॉक्टर फेल है, वहाँ परमात्मा का ज्ञान चल रहा है। क्योंकि मैंने इतने हॉस्पिटल में इतने लोगों को ज्ञान समझाया जो पेशेंट बेंटी पे मशीन में भी पड़े होते हैं और उन्होंने मालिक का ज्ञान ले लिया तो उससे भी वो निकल के आगे। इसलिए परमात्मा का ज्ञान सबसे आगे और मेडिकल लाइन फेल है। आपका कहना है कि संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद उनकी बीमारी भी ठीक हो गई? जी जी, कैंसर जैसी बीमारी बेंटी से
बेंटी एक ऐसा स्टेज है कि आखिरी स्टेज है, बेंटी पे पेशेंट पहुंच जाता है तो लौट के रिटर्न नहीं आ सकता। देखिए आपके संत रामपाल महाराज तो जेल में है, तो ऐसा वो क्या करते हैं कि उनकी बीमारी भी ठीक हो जाती है? देखो जी, उनके ज्ञान और मंत्र में वो ताकत है कि जो मीराबाई ने जहर पिया था अमृत बन गया, तो वो ज्ञान है उनका। इसलिए उनके ज्ञान में इतनी ताकत है और क्षमता है कि जो इस ज्ञान को ईमानदारी और क्षमता से करेगा उसको लाभ ही मिलेगा। देखिए मैम, ये एक सिगरेट की डिब्बी है और मैं आपको इसको हाथ लगाने को बोलूंगी और आपको इसको हाथ लगाने पर 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या आप इसको एक बार हाथ लगा देंगे? नहीं, हम नहीं लगा सकते इसको हाथ। क्यों? क्योंकि ये जहर है हमारे लिए। मैं आपको पीने के लिए नहीं बोल रही, केवल हाथ लगाने के लिए बोल रही हूँ। नहीं, हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें संत रामपाल जी महाराज ने वो ज्ञान दिया है जो कि हम इसको हाथ लगाते भी डर लगेगा हमें। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, उस परमात्मा की जो हमें इस ज्ञान से हमें मोक्ष, मेन चीज है मोक्ष, मुक्ति परमात्मा की, जो कि हम लक 84 से हमें लक 84 से ये परमात्मा बचाते हैं। इसलिए हमें ये भक्ति करके यहाँ से निकलना है। देखिए बेटा, आपको मैं सिगरेट की डिब्बी दूंगी, क्या आप इसको एक बार हाथ लगा दोगे? क्यों? रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों में कहा है कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी, बहुत सारी चीज दिलाऊंगी यहाँ पे, केवल एक बार इसको हाथ लगा दो। देखिए काफी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं, तो आइए और बच्चों को बोलते हैं इसको हाथ लगाने पे। बेटा ये सिगरेट की डब्बी है, आप इसको हाथ लगा दो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। नहीं, क्यों नहीं लगा सकते आप इसको हाथ? हमारे परमात्मा ने मना कर रखा है, ये ऐसा तम्बाकू हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, अन्यथा हमारी वो जो हमारी पुण्य कमाई वो कम हो जाती है। आप लगा देंगे क्या बेटा इसको हाथ एक बार? नहीं लगाएंगे, हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है, संत रामपाल जी महाराज। देखिए एक सिगरेट की डब्बी है, आपको इसको हाथ लगाने पे आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुझे बहन पूरा पृथ्वी भी मेरे नाम कर दो तब भी नहीं लगाऊंगी इसके नाम हाथ, समझे? ये तो बहुत 10,000 तो बहुत दूर की बात है, समझे आप? नहीं चाहिए मुझे ऐसा, मेरे परमात्मा ने मना कर रखा है मुझे। नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल महाराज का एक एक शिष्य, एक एक बच्चा नशा करना तो दूर, नशे को हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। तो ऐसा स्वच्छ समाज केवल संत रामपाल महाराज के द्वारा ही यहाँ पर तैयार हो सकता है। देखिए सर, एक ये सिगरेट की डिब्बी है, आप इसको एक बार हाथ लगा दो, मैं आपको 10,000 रुपए का इनाम अभी हैंड टू हैंड दूंगी, केवल आपको इसको एक बार हाथ लगाना है। ये जी मैं 20-22 साल पहले मैं इसको छोड़ चुका, क्योंकि मुझे पता है इसको हाथ लगाने से मेरा पाप बढ़ेगा और मैं दुखों की तरफ जाऊंगा। क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के बाद जो है ना, मुझे ये ज्ञान हो गया है कि हम बुराई को छुएंगे भी तो भी हमें पाप चढ़ेगा। हम इससे खुद तो दूर हो गए हैं, हम दूसरों को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुरुजियों के नियम है, गुरुजियों का विश्वास है कि ये हम इनको ना छुएं, नहीं तो हम पाप के भागी बनेंगे। सर मैं आपको पीने के लिए नहीं बोल रही, ये खाली डिब्बी है, इसको हाथ लगाने से मतलब क्या होगा? इसमें जो वस्तु रखी हुई थी वो नशे की वस्तु थी और कहीं ना कहीं उसका असर इसके अंदर जरूर होगा, और वो अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरे पाप बढ़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा। सर आप क्या इस डिब्बी को एक बार हाथ लगा सकते हैं? मैं आपको अभी 1,000 रुपए का इनाम दूंगी। आप 1,000 नहीं 1 करोड़ दो तब भी नहीं हाथ लगाऊंगा इसको। ये जहर है मेरे लिए, जहर हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए जहर है, नहीं लगा सकते। आप लगा देंगे क्या इसको एक बार हाथ? ना जी, मैं भी नहीं लगा सकता इसको हाथ, क्योंकि इसको हाथ लगाने से ही हमारा नाम खंड हो जाएगा, जो हमारे गुरुजी ने बताया। और इसको तो हाथ लगाने की बात अलग, हम सोच भी नहीं सकते अपनी बुद्धि से। सर ऐसा क्या, एक हाथ लगाने से नाम खंड हो जाएगा? मैं आपको पीने के लिए नहीं बोल रही, केवल हाथ लगाना है इसको। हमारे गुरुजी का जो नियम है, इसको हाथ लगाने से भी वही पाप होता है और पीने का तो और ज्यादा ही जुलम है इसको, तो इसलिए हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, चाहे हमें करोड़ों अरबों भी देखो तब भी हाथ नहीं लगाएंगे। थैंक यू। देखिए जैसा कि आप सबने देखा, संत रामपाल महाराज के काफी समर्थकों को हमने बोला कि केवल एक बार इस सिगरेट की डिब्बी को हाथ लगा दो तो आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है 10,000 तो क्या, आप 1 करोड़ का इनाम भी हमें देंगे तो भी हम इसको हाथ नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ से 100% सही सिद्ध हो रहा है कि संत रामपाल महाराज जो काम जेल में बैठकर कर रहे हैं वो सरकार भी नहीं कर पा रही और नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं कर पा रहे। संत रामपाल महाराज के समर्थकों द्वारा एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा रहा है और एक जेल में बैठा संत एक ऐसा समाज तैयार कर रहा है जो अपने आप में ही अद्भुत है और अनोखा है।